हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद नियंत्रण में। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज हम पहले एक घोषणा करेंगे। पहले मैं नहीं करता था, हमें करना जरूरी है। हम खड़े होकर करेंगे। हमें एक थिस्सलुनीकियों 5:23 का है और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे वचन से पहले घोषणा करूं। एक थिस्सलुनीकियों 5:23 बोलो, शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करे और मेरी आत्मा और प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हमें फिर से बोलेंगे, शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करे और मेरी आत्मा और प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। बैठ। देखो यहाँ क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमारे प्राण आत्मा शरीर पूरे पूरे निर्दोष रहे। क्या दिया है? मेरे आत्मा, बोलो आत्मा, प्राण और देह, 3 चीजें हैं। हमें इस धरती पर 3 चीजों को संभाल के रखना है। बोलो आत्मा, प्राण और देह। मनुष्य का शरीर कैसा है? आत्मा, प्राण, शरीर। हमें जो हमारे अंदर आत्मा है, ये जो सांस है प्रभु की आत्मा है। अब इसको नाक को 10 मिनट बंद करेंगे तो क्या होगा? क्या निकलेगा? दूर। क्या बोला था? मुझे मैं सुना दूर निकलेगा। हालेलुया। तो देखो, कभी कभी सोचो, कोई बोलते हैं मैं विश्वास ही नहीं करता प्रभु में। प्रभु में विश्वास नहीं करता, सांस कहां से आ गया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है। हमें जानना जरूरी है। बोलो, मनुष्य आत्मा है, उसके पास एक प्राण है और शरीर में रहता है। तो मनुष्य आत्मा है, प्रभु की सांस है, प्राण यहाँ पर है, हमारा मन, बुद्धि और कल्पना, हालेलुया, भावनाएं, ये प्राण को बनाता है। और शरीर, हमारा शरीर गिर के मिट्टी में जाएगा। हालेलुया। तो कभी सोच के देखो, बहुत से लोग जो बोलते हैं प्रभु नहीं है, विश्वास मत करो, है ना? आत्मा, प्राण, शरीर। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो शरीर निकल जाएगा। हालेलुया। शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा और प्राण का हिसाब देना पड़ेगा। बाजू बोलो, आत्मा और प्राण का हिसाब देना। इससे बचकर आप नहीं जा सकते। इसीलिए हमारा चरित्र सही होना बहुत जरूरी है ना? आपके पास कितनी भी दौलत हो, धन हो, कुछ भी फायदा नहीं अगर चरित्र सही नहीं है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह तुरंत की जाएगी, हम पढ़ाएंगे। देखो, आज पुनरुत्थान का दिन है, बोलते हैं रेजरेक्शन डे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए नहीं है, बोलो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग रीति रिवाज में दारू छोड़ेंगे, 40 दिन होने के बाद भरपूर पिएंगे। तो कौन सा रेजरेक्शन हुआ? दारू का रेजरेक्शन हुआ। हालेलुया। तो ये पुनरुत्थान दिवस उन लोगों के लिए नहीं है जो साल में एक बार 40 दिन उपवास रखते हैं, फिर बाद में जो चाहे गाली देते हैं, गलत संबंध रखते हैं। प्रभु बोलता है, मैं बोलूंगा मैं नहीं जानता आप कौन है। जब यीशु मसीह आएगा बोलेगा मैं नहीं जानता, निकल जाओ, आप कौन है? हमें प्रभु को जानना है दिल और आत्मा से। प्रभु आएगा अपने पवित्र लोगों के लिए। बोलो, पवित्र लोग।
बाजू वाले को बोलो बी होली एज योर हेवनली फादर इज होली। बोलो पवित्र रहो जिस तरह पिता पवित्र है। यीशु मसीह जब आएगा हमें एक पवित्र जीवन जीना है। हमें क्या हम तैयार हैं? आज अगर जो यीशु मसीह आएगा क्या हम तैयार हैं? पुनरुत्थान का मतलब क्या? देखो सभी लोग इस संसार में बहुत दिलचस्पी रखते हैं जब कोई मरेगा तो मरने के बाद क्या होगा। हालेलुया। सभी लोग कोई भी धर्म के हो, है ना, एक जब हम मौत की बात आती है तो लोग बोलेंगे मौत के बाद क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है, हम आगे जाएंगे उसमें, है ना। तो जो आत्मिक रूप से जीवित है ना उसी के लिए पुनरुत्थान दिवस है। हालेलुया। बोलो जो आत्मिक रूप से जीवित है। आत्मिक रूप से जीवित यानी जो डेली बाइबल पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं, उसके लिए पुनरुत्थान दिवस। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और उनको लेकर जाएगा। आमीन। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वही बचने वाले हैं। और अगले दिन अखबार में आएगा कि ऐसे ऐसे लोग गायब हो गए दुनिया से। ये सुनने में अजीब लगता है, वचन में दिया गया है, लेकिन वही लोग जाएंगे जो उस पर विश्वास करेंगे और जो लिखा है उस पर चलेंगे। पढ़ते सब लोग हैं बाइबल, लेकिन उस पर चलना और एक बात है। हालेलुया। तो आज एक्चुअली हैप्पी रेजरेक्शन डे हम मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए डेली है। बाजू वाले बोलो डेली है। कोई बड़ा तीर नहीं मारते, आज मनाते। आमीन। क्योंकि प्रभु 2000 साल पहले मरा। कभी मरा? हमें स्वीकार करना है, वो इंपॉर्टेंट है। सब करते हैं लेकिन जो बाइबल पर चलना है वो नहीं चलते, तो क्या फायदा आपके पुनरुत्थान दिवस का। प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए आएगा, जो पवित्र जीवन जीने वाला है उसके लिए आने वाला है। हालेलुया। तो पुनरुत्थान का मतलब भी जानना बहुत जरूरी है ना। हिंदी में क्या दिया है? पुनरुत्थान, इंग्लिश में रेजरेक्शन। तो उससे पहले हम एक वाक्य पढ़ेंगे, मत्ती का 22:24, मत्ती 22:24। आप लिख के रखिए, मैं ही पढ़ता हूं। मत्ती 22:24 से 30 तक पढ़ता हूं कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश पैदा करता था। और हमारे यहाँ 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। 27। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ, 7 भाइयों तक। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? ये 7 भाई थे, तो कहता है एक भाई मर गया तो वो पत्नी उसके दूसरे भाई से शादी करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या है कि वो 7 भाई मर गए, तो ये पत्नी किसी हो गई, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर को चीजों को नहीं जानते। अभी मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी नहीं हो, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। हालेलुया। तो यीशु को उन्होंने बताया ऐसे। यीशु ने कहा तुम कुछ जानते ही नहीं हो अभी तक। ये सब शादी बच्चा ये सब ये धरती पर है, ये जानना आपको भी जरूरी है। वचन से बता रहा हूं। हालेलुया। तो कहते हैं 7 भाई की पत्नी किसकी हो गई? यीशु मसीह कहता है ऊपर न पति है न पत्नी है। बाजू वाले बोलो ऊपर न पति है न पत्नी। हालेलुया। हम सब लोग महिमा का शरीर लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो यूनानी शब्द में पुनरुत्थान रेजरेक्शन का मतलब है ग्रीक में बाहर निकलना। बोलो बाहर निकलना, स्टैंड आउट, यानी कहां से तो भी बाहर निकलना, कब्र से बाहर निकलना। बोलो कब्र से। हालेलुया।
यानी मरण से बाहर निकलना, कब्र से बाहर निकलना। ये बहुत ध्यान से सुनो। पुनरुत्थान, यीशु मसीह का वचन आपको सुनना है, ये सबसे मुख्य चीज है, नहीं तो क्रिस्ती जीवन कुछ फायदे करेगा। हालेलुया। अगर जो इस पर विश्वास करेंगे तो आप बच जाएंगे। आमीन। तो हम पूरे सब यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए कि मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या जीने का फायदा अगर जो सब कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु ने हमें कोई कारण बनाया है और कारण मांग के हिसाब भी मांगने वाला है। हालेलुया। तो ये ऐसा करो, ये सांस क्यों दिया है हमको प्रभु ने? किसने दिया? प्रभु ने दिया। तो इसका हिसाब मांगेगा, आपने क्या किया धरती पर। हालेलुया। तो यूनानी शब्द में पुनरुत्थान का मतलब है बाहर निकलना, कब्र से, मौत से बाहर निकलना। आत्मा, प्राण, शरीर, हमारा शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा और प्राण मरता नहीं है। बाजू वाले को बोलो, आत्मा और प्राण मरता नहीं। जब आप मरेंगे तो ये मत सोचो ये चला गया, चलो इसका खजाना बिजना लूट लो। हालेलुया। लेकिन ऊपर एक देखने वाला है, उसका आत्मा और प्राण ऊपर चला गया। हालेलुया। हेलो, बाजू वाले बोलो, आत्मा प्राण जीवित है उसका। हालेलुया। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पुनरुत्थान किस चीज का होता है? रेजरेक्शन। बाजू वाले बोलो, रेजरेक्शन। पुनरुत्थान किस चीज का होगा? और जो आत्मा प्राण ऊपर चला जाएगा तो पुनरुत्थान किसका होने वाला है? बोलो, पुनरुत्थान किसका होने वाला है? बताओ, जवाब दो। शरीर का। हालेलुया। ये जो हमारे बदन है, देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो, कभी बार बार बोलने में अच्छा लगता है मुझे। हालेलुया। ये शरीर जो है ये नाशवान शरीर है। हमें ये बांस मारता है। बाजू वाले को बांस मारता है। अब कितना भी परफ्यूम डालो, बाजू वाले को कितना भी परफ्यूम डालो, बांस मारता, पसीने का बांस आएगा। क्यों? ये सड़ा हुआ शरीर है। हालेलुया। साधारण सिखा रहा हूं, साधारण भाषा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, जो मरे हुए लोग हैं वो उनका शरीर फिर से जीवित होगा। ध्यान से सुनो, ये आपको समझ में नहीं आएगा कभी कभी, लेकिन ये होने वाला है। हालेलुया। तो जो नाशवान शरीर है अविनाशी शरीर बनकर यीशु के साथ जाएगा। बाजू वाले बोलो, जो नाशवान शरीर है वो अविनाशी न मरने वाला शरीर बन के ऊपर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर कर भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11। आमीन। वो बोलते, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर के भी जीवित रहेगा। देखो क्या मीनिंग है उसका, यानी आप मरेंगे लेकिन ऊपर जीवित रहेंगे सदा के लिए। यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। वो कहता है, मैं ही रास्ता हूं, आपको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना आपको जीवन नहीं मिलेगा, और मैं ही हूं जो आपको जिला सकता हूं। हालेलुया। ये अधिकार पिता परमेश्वर ने सिर्फ यीशु को ही दिया है। इसलिए यीशु पर जो विश्वास करेंगे वो मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। यही आशा है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो क्या है, सभी लोग खाते हैं, पीते हैं, मर जाएंगे, क्या फायदा जीने का? बाजू वाले को बोलो, हेलो, बाजू, क्या फायदा जीने का? अगर जो एक दिन मरना ही है तो चलो हम खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे। लेकिन हमारे जीवन का एक मतलब है। यीशु ने हमें इस धरती पर कुछ कारण के लिए बुलाया है। बाजू वाले पर कुछ कारण है। यीशु मसीह कहता है, प्रभु ने मुझे एक शरीर दिया है उसकी इच्छा पूरी करनी है। तो आपके शरीर से आप क्या करते हैं? किसकी इच्छा पूरी करते हैं? संसार वालों की, क्या प्रभु के वचन की? हालेलुया। तो यहाँ पर आत्मा, प्राण, शरीर, पुनरुत्थान का मतलब है आज जो हम मनाते हैं, सभी लोग ईस्टर बोलते हैं, रेजरेक्शन है, ये असल में है पुनरुत्थान दिन, जहां पर यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ। बोलो, जीवित हुआ। तो ये जीवित हुआ हमारे लिए रोज है, आज के दिन बोल के नहीं है। ये जो मनाते हैं वो मनाते हैं, वो साल में मनाएंगे, बाकी नहीं जाके दारू पिएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया।
ये पुनरुत्थान दिन उसके लिए है जो गंभीरता से वचन पढ़ेगा और उसके अनुसार चलेगा, और तभी यीशु मसीह आके उसको लेकर जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आना निश्चित है। बाजू वाले बोलो, यीशु मसीह का आना निश्चित है। और जो आज आप देख रहे हैं दुनिया में, ये पहले से प्रभु ने बाइबल में बताया। भूकंप होंगे, युद्ध के काल्पनिक चीजें होंगे, युद्ध के खबरें होंगे, ये सब हो रहा है, फिर भी अंत ना आएगा। उसको ही पता है अंत कब आने वाला है। वो ये सारे चिन्ह होंगे मेरे आने से पहले। तो आप दूसरे लोग आपको मस्करी करते होंगे, करने दो, बोलो नहीं, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आने वाला है, मुझे लेकर जाने वाला है। हालेलुया। और उस दिन भयानक दिन होगा, और ये किसी को पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन आने वाला है। वो पढ़ेंगे वचन में। हालेलुया। तो आत्मा, प्राण और शरीर, हमारा शरीर मरने वाला है, आत्मा और प्राण मरते नहीं है, क्योंकि वो मरण से गुजरता नहीं है। हालेलुया। देखो, शरीर को फिर से जन्म लेना है, क्योंकि ये शरीर सड़ा हुआ है। बोलो, मेरा शरीर सड़ा हुआ है। आप लोग टॉयलेट जाते हैं? हेलो, टॉयलेट जाते हैं ना? तो कैसा लगता है? सड़ा हुआ शरीर है ना, वेस्ट हमें। तो आप कभी कभी सोच के देखो कि प्रभु ने ऐसे क्या बनाया। ये सब तो नाशवान चीजें हैं, इधर से खाते हैं, इधर से जाता है, तो ये शरीर का क्या होगा? हालेलुया। यूहन्ना 5:25, जॉन 5:25। अब यहां पर यीशु मसीह बोलता है। हम देखते हैं हर वक्त, कोई भी देश में आप जाएंगे ना, वो बहुत दिलचस्प देते हैं कि मरण के बाद क्या होने वाला है। कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट का हो, जब हम मरने के बारे में बात करते हैं, सब लोग कान ये करते हैं, हाँ, मरने के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने साफ दिया है क्या होने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना 5:25 देखो, बोलो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो दो चीजें यहाँ पर, दो वाक्य प्रभु ने इस्तेमाल किए मरने के लिए, है ना, जो कब्र में हैं और मरे हुए हैं। एफिसियों 5:14 कहता है, एफिशियंस 5:14, ये बहुत सीरियस वाक्य है, आप लिख के घर में जाके पढ़ो, है ना। एफिसियों 5:14, बोलो, इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या बोलते हैं? सोने वाले जाग, किसको बोल रहा है प्रभु? जो आत्मिक रूप से सो गए हैं, संसार में जी रहे हैं, अगर जो यीशु को नहीं जानेंगे, इनकी ये हालत होगी। बोलते हैं मसीह की ज्योति तुझ पर नहीं तो नहीं चमकने वाली है, आप इधर ही रहेंगे, मैं सबको लेकर जाऊंगा ऊपर। हालेलुया। वो कहता है ना, जो सोने वाले हैं जाग उठो। बाजू वाले को बोलो, सोने वाले मुर्दों से जाग उठो। यहाँ पे सोने वाले और बाहर भी सोने वाले। हालेलुया। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। तो हमें कहां पर जी उठना है? आत्मिक रूप से जी उठना है। आप अपने जीवन को देखिए, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? अगर यीशु मसीह आज आने वाले हैं, आप तैयार हैं? पवित्र जीवन जी रहे हैं? आप श्योर है मैं जाने वाला हूं यीशु के साथ? हालेलुया। तो यहां पर लिखा है प्रभु ने, जो आत्मिक रूप से मरे हैं जाग उठो। बाजू वाले बोले जाग उठो। अगर जो आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं, पश्चाताप करो, वचन पढ़ो, वचन के अनुसार जियो। हालेलुया।
तो यहां लिखा है जो जीवन के पुनरुत्थान, दो अलग अलग पुनरुत्थान बताए, जीवन के पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान। हालेलुया। जो आप पुनरुत्थान का मतलब सदा अमर रहना, आप जीवित रहेंगे। तो अगर जो आप गलत जीवन जी रहे हैं, आप दंड के पुनरुत्थान में रहेंगे, आपको सदा के लिए नरक में रखा जाएगा। पुनरुत्थान यानी सदा के लिए आप जलते रहेंगे। हालेलुया। दो जगह प्रभु ने बताया है, दंड और जीवन। या तो धार्मिकता के लोग और दुष्ट लोग। और हर बार हम बाइबल में देखते हैं कि हर वक्त धार्मिक लोग आगे बताए गए हैं, दुष्ट का बाद में बताया गया है। हालेलुया। तो पूर्ण रूप से आप पुनरुत्थान के बारे में जानना चाहते हैं, 1 कोरिन्थियों 15-22 कि आगे के दिनों में क्या होने वाला है। 1 कोरिन्थियंस 15:22, 1 कोरिन्थियों 15:22। तो कैसे 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 एकदम शिस्त रूप से पौलुस लिखता है यहां पर, है ना? बोलो, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आपने सोचा इसके बारे में? आदम में सब मरते हैं, यानी जो पाप में जी रहे हैं सब मरने वाले हैं, लेकिन जो यीशु मसीह में है वही जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आदम में सब मरते हैं। संसार में आपको सोचा है इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं मरेंगे, इधर ही रहेंगे, नरक में जाने वाले। हालेलुया। वचन के अनुसार बता रहा हूं, क्या लिखता है, जो आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अभी 23 पढ़ेंगे। 23 में देखो, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, बोलो अपनी अपनी बारी से। तो पहला क्या है? पहला फल मसीहा, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। समझ गए? देखो 3 चीजें क्या लाइन में होने वाली है। पहले फल मसीह का फल हो गया है, यीशु मसीह जीवित हो चुका है। हालेलुया। क्या लिखते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। अभी प्रभु ने अपनी अपनी बारी से चीजें रखी हैं। पहला फल मसीह यानी यीशु मसीह सबसे पहले उदाहरण बनकर चला गया है, जीवित होकर। हालेलुया। बोलते हैं जिस तरह मसीह में सब जिलाए जाएंगे, उसी तरह बाद में हम भी जिलाए जाएंगे। तो जो यीशु मसीह के साथ हुआ है हमारे साथ होगा। बोलो, जो यीशु मसीह के साथ हुआ है मेरे साथ भी होगा, अगर मैं उसके वचन के अनुसार, नहीं तो नहीं होगा। तो आप ऐसे मुंह बोल के यीशु को मैं जानता हूँ, नहीं, आप यीशु को उद्धार करता मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तब चलकर आप जिलाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह सभी के लिए नहीं आ रहा है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए आ रहा है। हालेलुया। विश्वास करके पश्चाताप करते हैं और उसके कहे हुए वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो अपनी अपनी बारी से यहाँ पर दिया है, आदम में सब लोग मरते हैं, तो यीशु मसीह में सब लोग जीवित हो रहेंगे। अपने पहले यीशु मसीह, फिर जो यीशु के आने पर उसके लोग, तो ये अभी तक हुआ नहीं है। हालेलुया। अभी यीशु के आने पर लोगों को ऊपर लिया जाएगा, तो वो कब है किसी को पता नहीं। इसलिए हमें अपना जीवन संभाल के जीना है। हालेलुया। और उसके बाद यह है 24 में, फिर अंत होगा जब यीशु मसीह अपना सारी चीजें पिता परमेश्वर के पास देगा। हालेलुया। तो पहला फल यीशु मसीह, दूसरा सच्चे विश्वासी धार्मिक लोग, तीसरा अंत प्रभु के 1000 साल का अंत होगा जब वो सारा राज्य पिता परमेश्वर को दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गए बार भी शायद मैंने बताया था, लेकिन हमें बार बार उसको याद करना है। आपने गेहूं के दाने को देखा है? सब किसकी खेती है किधर गांव में? तो गेहूं कहां डालते हैं? हाँ, यूहन्ना 12:24, यूहन्ना 12:24।
तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। किसके किसके खेती है गांव में? ब्रदर है। गेहूं कैसे बोते हैं? तो वो जब तक मरेगा नहीं फल नहीं आएगा। हाल ही में हम गांव में थे तो हमने देखा, मास्टर जी पूछ रहे थे एक इसमें कितना दाने आते हैं, है ना? हालेलुया। हम खेत में ही थे तो हम देख रहे थे, वो फोटो भी निकाला, कितने सारे गुच्छे दिखता है, इतना बारीक है, उसके बाले क्या बोलते हैं? बाली। लेकिन जब ऊपर देखेंगे तो अरे हम गिनने लगे कितने, 1 2 3 4 5 6। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने इसका उदाहरण क्यों दिया है अब देखेंगे आगे। हालेलुया। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लेकर आता है। हालेलुया। तो जब तक ये धरती पर है वो गेहूं का दाना अकेला रहता है, लेकिन पूरे पूरे दाने का गुच्छा बाहर आता है बाद में। हालेलुया। तो मत्ती 27:51 में, नहीं ठीक है वो रहने दो। तो यहां पर क्या हुआ है? एक व्यक्ति यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह, वो अकेला चला गया, मर गया। अभी मैं गेहूं से कंपेयर कर रहा हूं। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता गुच्छा नहीं पैदा करता। यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए मरा, और उसके मरने की वजह से हम सारे गुच्छे के लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु यीशु के लिए। यीशु मसीह मरा, इसलिए गेहूं के दाने के बारे में बता रहा है। तो वो जब मरे, वो यीशु मसीह मरा तो हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। तो यीशु मसीह को गेहूं के रूप में देखो कि यीशु ने अपनी जान दे दी ताकि हम सब लोग गुच्छे की तरह स्वर्ग में चले जाएं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तक वो मर नहीं जाता तो हमारे जीवन में भी, बोलो हमारे जीवन में भी, हमें शरीर की चीजों को मरना है, हमें आत्मिक चीजों में जीना है। जब तक हम मर नहीं जाते हम आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें शरीर को चीजों को मारना है और आत्मिक चीजों को बढ़ाना है। हालेलुया। आत्मिक चीज ये है। तो शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा, ये सारी चीजें हमें मार देगी, लेकिन आत्मा की चीजें हमें जिला देगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन बना? यीशु मसीह गेहूं का दाना बना, हमें भी वही बनना है। हालेलुया। तो देखो यीशु मसीह मरा मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए मरा। तो कहता है जो मुझ में विश्वास करेगा वो गेहूं के दाने की तरह गुच्छे के गुच्छे सब मेरे साथ जिलाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा तभी। समझ में आया? तो यीशु मसीह हमारे लिए गेहूं का दाना बना, तो कोई उस पर विश्वास करेगा, जितने लोग 10,000 10 लाख सभी लोग जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आप देखो गेहूं का दाना, आप खेत देखा है? हम गांव में जाते रहते हैं, देखते रहते, इतने सारे खेत में कितने सारे दाने। तो सोचो प्रभु यीशु मसीह एक दाना बना ताकि इतने सारे लोग बच जाए। हालेलुया। तो इतने सारे लोग हम हैं जो विश्वास करेंगे, और इसीलिए उसके उदाहरण से हमें भी वही गेहूं का दाना बनना है। किसके लिए? दूसरों के लिए। बाजू वाले को बोलो, दूसरों के लिए। We also have to become like that grain of wheat, dying to self and living for others. हालेलुया। हमारे खुद के शरीर को मरने के लिए और आत्मिक रूप से बढ़ोतरी करने के लिए प्रभु यीशु यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए जब हम हमारे शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाते हैं, हम यीशु का उदाहरण ले रहे हैं, हम यीशु का एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं। आमीन। हमें स्वर्ग में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों हमारे द्वारा स्वर्ग में आए। अभी नहीं पता चलेगा कितने लोगों को हमने परिचय दी, कितने लोगों को हमने यीशु का सुसमाचार सुनाया, ऊपर ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारा काम है गेहूं को बोते रहना, बोते रहना। बाजू वाले को बोते रहो,
और हम गेहूं बनकर रहना चाहिए यीशु की तरह, तब हम दूसरों को भी हमारे साथ जिलाएंगे। हालेलुया। तो कितना अच्छा उदाहरण है ना। कितने लोग हमारे वजह से स्वर्ग में जाएंगे, ऊपर ही जाके पता चलेगा। लेकिन हमें काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर जब हम बैठे रहेंगे कुर्सी पर, बोलेगा अरे मेरे साथ बहुत से लोग आने वाले, कौन आने वाले, किसको समाचार दिया तुम, किसको प्रचार किया, किसको यीशु के बारे में बताया, उसके अनुसार ही आपको भी जिलाया जाएगा। हालेलुया। भले आपने कोई किसी ने बोया होगा, आपने पानी डाला होगा, लेकिन आपने काम किया है। हालेलुया। अभी किसी ने, मैं जाने से पहले किसी ने प्रभु के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं उस पर जाके और एक पुस्तक देता हूँ, उसमें और प्रोत्साहित होता है, मैंने पानी डाला। हालेलुया। ये सब लोग, हमारे नाम जब स्वर्ग में पता चलेगा कि हमने कितने लोगों को प्रभु में लाया। हालेलुया। अब ये सवाल ये उठता है कि जितने लोग प्रभु में मरे हैं, जिंदा हो गए हैं, जहां पर वचन में बहुत से लोग प्रभु ने जिंदा किया ना उनको, है कि नहीं? कितने लोगों को जिंदा किया उसने, किसको? लाजरस। फिर जो एक बेटा था जो कफन में लेके जा रहा था, लेकिन वो फिर से मरे क्या? नहीं, वचन फिर से मरे कि जिंदा ही? हाँ, फिर से मरे ना वो लोग। तो सबको मरना ही है, लेकिन यीशु में ही जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ उदाहरण बताया कि देखो मैं ही पुनरुत्थान हूं, मुझ में विश्वास करेंगे तो आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो यीशु जब प्रेरितों में दिया है, यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु जब लास्ट में नीचे आए थे जिंदा होने के बाद, थोड़े देर अपने शिष्यों को मिले थे, पता है, और उनके आंखों के सामने ऊपर उठा लिया गया। बोलो आंखों के सामने। बादलों में लेकर गए उनको, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया था जीवित होने के बाद। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा गया है प्रेरित 1:11, प्रेरितों में 1:11, और कहने लगे, बोलो और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? क्योंकि यीशु को उठा लिया गया उनके सामने। यीशु थोड़ी देर उनको तत्पूर्वक जिंदा होके आया था, है ना। अब तो कहता है जो तुम्हारे पास, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसके बाद आया नहीं यीशु मसीह। हालेलुया। ऊपर लिया गया बादलों में। तो ये दोनों चीजें वही होने वाली है, जिस तरह वो बादलों में गए उसी तरह आने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह हो गया। कुरिन्थियों में क्या दिया? पहला यीशु मसीह, उसके बाद उसके लोग। अभी हमारा चांस बाकी है। बजो ने बोला हमारा चांस बाकी है ना। कुरिन्थियों में क्या दिया है? पहला फल यीशु मसीह, फिर उसके बाद आने वाले लोग, है ना, उसके लोग। उसका मतलब है अभी जो बारी है, हमारी बारी है, जो यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा, हमें लेने आएगा। जो उस पर विश्वास करेंगे वो बच जाएंगे। अरे यूनानी शब्द है, यीशु का परोसिया दिया गया है। यूनानी शब्द परोसिया, उसका दूसरे बार आना हवा में, बोलो हवे में। तो दूसरा आगमन अलग है, हवे में आना अलग है। बहुत से लोग दोनों कंफ्यूज करते हैं। यीशु मसीह पहले बादलों में आएगा, उसके बाद तो समय के बाद धरती पर आएगा। हालेलुया। वो पहले बादलों में आने वाला और मुझे लेकर जाएगा, और फिर उसके साथ हम नीचे आएंगे धरती में। हालेलुया। तो आपको जानना जरूरी है। अभी पहला जो घटना पहले घटने वाली है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और अपने लोगों को लेके जाने वाला। बादलों पर, धरती पर उतरने वाला नहीं है वो। हालेलुया। इतना बात याद रखना। अभी पहली घटना जो होने वाली है हवा में, रैप्चर, हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतरण होने वाला है। वो हवे में
आएगा, बहुत नीचे तक आएगा, धरती पर नहीं टेकेगा, वो सभी को ऊपर लेकर जाएगा। और ये बहुत होता है, आंख के झपकते लोग गायब हुए। ये सुनने में बहुत अजब लगता है, होने वाला है। हालेलुया। तो हमें प्रश्न ये करना है कि क्या हम प्रभु यीशु के लिए बेचे हुए हैं क्या नहीं? आज वाले बोलो, क्या तुम प्रभु यीशु के लिए बेचे हुए हो? अगर जो हम सही जीवन नहीं जी रहे हैं, हम यहीं पर रहेंगे, और अगर हम यहीं पर रहेंगे तो हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। उसके बाद शैतान इस धरती पर राज्य करने वाला। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन सही से जियो, ताकि पहली बार जब यीशु आएगा बादलों में हम उसके साथ जाएंगे, हवा में लिए जाएंगे। हालेलुया। और गलातियों 5:24 में दिया है कि उन्होंने शरीर को, और जो मसीह यीशु में है, बोलो जो मसीह यीशु में है, गलातियंस 5:24, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। Those who are in Christ Jesus have crucified their flesh and its desires. तभी आप यीशु के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप संसार के साथ रह रहे हैं और इसके साथ भी रह रहे हैं, आप यहीं पर रहेंगे। तो कहते हैं उन्होंने शरीर को उसकी, और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आपने ये किया है? अपने आप से पूछो घर में जाके, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को ज्यादा ऊपर रखा है या इसको ज्यादा ऊपर रखा है? Those who are in Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. लेकिन जो कोई अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं लेकिन लापरवाही का जीवन जीते हैं, यहीं पर रहेंगे। हालेलुया। जो शरीर का जीवन जीते हैं, यहीं पर रहने वाले। ये भी सावधान करना जरूरी है। बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं लेकिन अपने जीवन झांक कर देंगे। तो 5 मुख्य मकसद है यीशु के आने का, मैं वो भी बताता हूँ, उसके ऊपर बंद करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कलीसिया के लिए आने वाला है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको ही लेकर जाने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह इजराइल देश के लिए आने वाला है। नंबर 3, यीशु मसीह विरोध को गिराने के लिए और शैतान को गिराने के लिए आने वाला है। नंबर 4, यीशु मसीह अन्य जातियों के देशों को जांचने के लिए आने वाला है। नंबर 5, यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करने इस धरती पर आने वाला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो वाक्य और फिर खत्म करेंगे। 1 थिस्सलुनीका 4:13, यीशु मसीह कैसे आने वाला है? 1 थिस्सलुनीका 4:13, 4:16 से पढ़ेंगे। चलो 1 थिस्सलुनीका 4:16 है वहां पर। अब ये मार्क करके रखो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए। बोलो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो प्रभु ने साफ लिखा है, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, बहुत बड़ा ललकार होने वाला है, प्रधान दूत का शब्द होगा और हम तुरी फूकते हैं, तुरी फूकी जाएगी,
और जो मसीह में पहले मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। और जो जीवित है वो हवा में लिए जाएंगे। दो चीजें होने वाली है एकदम फटाफट। जो मरे हुए हैं, समझो मेरे कोई मर गया, मेरे पिताजी मर गया, वो तुरंत कब्र में से, अभी कब्र में तो है ही नहीं, लेकिन वो एक जगह पर है, उनका शरीर बदलने वाला है। बोलो शरीर। तो हम बोल रहे थे ना कि पुनरुत्थान किस चीज का होने वाला है? शरीर का। बोलो शरीर। हाथ ऊपर करके बोलो शरीर। मेरे शरीर का पुनरुत्थान होगा। अभी समझो मेरे पिताजी तो गुजर गए, तो अभी यीशु मसीह आया नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे पहले मेरे पिताजी का शरीर बदल के ऊपर जाने वाला है। लेकिन पिताजी कब्र में है ही नहीं। हेलो। शरीर का नाश हुआ है, आत्मा प्राण ऊपर है। आत्मा प्राण ऊपर जो है वो अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। समझ में आया? इसलिए जो पहले मरे हैं वो जी उठेंगे, और उस वक्त अगर जो हम जीवित हैं हमें भी ऐसे उठा लिया जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। ये दो चीजें फटाफट होने वाली हैं। अगली घटना जो संसार में। हालेलुया। जो मेरे से पहले विश्वासी मर गए हैं वो कब्र में है ही नहीं। कब्र में तो क्या रहेगा अभी, लेकिन उसका आत्मा प्राण ऊपर है। इसलिए मैंने बताया आत्मा प्राण जीवित रहता है, शरीर सड़ जाता है। हालेलुया। आप अपने अभी कब्रिस्तान में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? हड्डी मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, हाँ, लेकिन उसका आत्मा और प्राण ऊपर है, प्रभु ने जगह पर रखा है। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा बादलों पर उसका हिसाब नहीं होगा। शरीर का बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार हम बता रहे हैं, ललकार यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, जो पहले मरे हुए हैं उनका शरीर बदल जाएगा, हवा में रहेगा, हम जीवित हैं तो हमारा शरीर भी साथ। आमीन। अगर जो हम इधर पतलून में है, मेरा पैंट शर्ट सब नीचे रहेगा, मैं गायब हो जाऊंगा। ये हकीकत है, बता रहा हूँ। बाजू वाले बोले हकीकत होने वाली है। जो आप विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर है, ये बता रहे हैं। देखो, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कि हवा में प्रभु से मिले। कहां पर? तो प्रभु नीचे नहीं उतरने वाला है। अभी अगला घटना यही है अगली, कि प्रभु हवे में आने वाला है। दूसरा आगमन उसके बाद है। आमीन। तो प्रभु बादलों में आने वाला है, और हम कहते हैं ना, हमें ले जाने को आएगा। कौन सा गाना है वो? नीले आसमां के पार जाएंगे, फिर हम मिलेंगे। कभी कभी हम ऐसे ही गाते हैं, अभी पूछेंगे तो बादलों पर कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे, हम मिलेंगे। ऐसा नहीं लिखा हम मिलेंगे धरती पर, यीशु बादलों में हमें लेकर जाने वाला। हालेलुया। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, क्यों? 1 थिस्सलुनीका 4:16 घर में जाके बार बार पढ़िए, तभी आपका विश्वास यीशु में बढ़ेगा कि यीशु मसीह मुझे लेने आने वाला है और मैं सदा यीशु के साथ जीवित रहूंगा। आगे क्या दिया है? इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बोलो सदा। कितनी अच्छी बात है। बाजू वाले बोलो, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे पत्नी से छुटकारा, मेरे पत्नी से छुटकारा। ये हंस रहे छुटकारा, यानी शारीरिक चीजों का छुटकारा। हालेलुया। और सब चीज नया होगा। आमीन। तो मैं यही बता रहा हूं, ये धरती का जो जीवन है तात्पूर्वक है। हम एक नया जीवन जो ऊपर है आत्मिक रहेगा, हमारा बॉडी वैसे ही रहेगा। अभी समय नहीं है मेरे पास सिखाने के लिए। याद रखो, हमारा शरीर ऐसे ही दिखेगा। बोलो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन बॉडी ऐसी नहीं रहेगी। अविनाशी शरीर होगा बिन पाप का। आमीन। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा था। अब जो ऊपर जाएंगे तो हमारा शरीर अलग होगा, लेकिन हमारा बॉडी वही दिखेगा। समझ में आया? हम दिखेंगे निविया ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो पतली को ऐसी दिखेगी, जैसा है पतली है ऐसा। सुहाना ही दिखेगी, श्रद्धा ही दिखेगी, लेकिन बॉडी अलग होगी। वो बॉडी खराब नहीं होगी। आमीन। पता है, यीशु मसीह जब शिष्य खा रहे थे, अचानक यीशु दरवाजे से आ गया, मरा हुआ था।
आपने पढ़ा है ना? अचानक यीशु आया, बोला मुझे छू लो, थॉमस ने छू लिया, बॉडी वैसे ही। हालेलुया, छुआ कि नहीं? प्रभु की बॉडी वही थी, लेकिन अविनाशी बॉडी थी। उसी तरह हमारी बॉडी होने वाली है, जो यीशु के साथ हुआ मेरे साथ हुआ। तो ये इसलिए रहता है, इस रीति से सब बात एक दूसरे को शांति दिया करो, ये बताते हुए, क्योंकि इससे हमें शांति मिलेगी कि प्रभु हमारे साथ है, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा। तो क्रिस्ती जीवन क्या है? ये है, यही आशा है। इसीलिए शैतान विरोध में आता है, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन असल में ये होने वाला है कि हम यीशु के साथ सदा रहेंगे, जो उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आया, यीशु के साथ हमें रिश्ता रखना है। रिश्ता बोलो। आप टॉयलेट में बैठ के, वॉशरूम में बैठ के भी यीशु के साथ बात कर सकते हैं। किधर ये जगह पर यीशु मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारा रिश्ता सही रहना चाहिए। हम खड़े हो जाए। वैसे विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आज पुनरुत्थान का दिन है, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी का क्या होने वाला है। हालेलुया। कि इसीलिए हम मनाते हैं, हम रोज मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए रोज पुनरुत्थान दिन है। हम आत्मा में जी रहे हैं, लेकिन जो आत्मा में नहीं जी रहे हैं, प्रभु कहता है, सोने वाले जाग उठो। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करिए, बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। प्रभु हमारी मदद कर कि बाइबल को पढ़ के हम जाने प्रभु कि ये जीवन क्या है, हमारा मकसद क्या है, और कौन सा शरीर में हम जीने वाले हैं। हे प्रभु, हमारी मन की आंखें खोल। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बताओ प्रभु, पवित्र आत्मा द्वारा, कि सत्य क्या है, जीवन क्या है और मार्ग क्या है, ताकि हम यीशु के साथ उसके आने पर सदा के लिए उसके साथ रहेंगे। हे प्रभु, मेरी मदद कर कि जो भी शरीर के चीजें हैं, मैं उसको आत्मा से मार डालूं। और आत्मा यही है कि मैं रोज वचन पढ़ूं, और वचन ही पवित्र आत्मा है, और वचन ही यीशु मसीह है। हे प्रभु, मुझे प्रकटीकरण दे कि आपका वचन मैं जब पढ़ूंगा तो मैं आपको पढ़ रहा हूं, और जब आपको पढ़ रहा हूं तो आत्मा और जीवन को पढ़ रहा हूं, यीशु के नाम में। आमीन। आज प्रभु का बोझ है, तो इस